सबको। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु, ये आ रहा है। आ रहा है। काफी लोग तो छूटना है कोई विषय में, हम 2 मिनट वेट। हरे कृष्णा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। आप सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है भागवत दास और हमारे जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग तो ऑलरेडी प्रभु जी, आज से हम लोग ईशोपनिषद का शुरुआत करेंगे। श्री ईशोपनिषद एक उपनिषद है जिसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले हम प्रार्थनाएं कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वयेव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ ईशोपनिषद का पहले क्लास में, पहली कक्षा में। तो आज से लेकर के अगले 20 दिन, आज को जोड़ के अगले 20 दिन तक हमारा क्लास चलेगा। बीच बीच में छुट्टी रहेगा तो उसको फिर आगे किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर कम से कम मान लीजिए 25 दिन का टोटल कोर्स रहेगा। इसमें में जो बुक है हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखा गया एक किताब है, बुक है, देखिए ये है उपनिषद है। तो ये है तो बुक बहुत छोटा है, लेकिन जैसे आप कृष्ण भावना में आगे बढ़ते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते हैं, तो ये बुक बहुत हो जाता है। इसमें जो भगवान का पिक्चर दिया हुआ है, ये भगवान विष्णु का अवतार है, जिसका पिक्चर आप देख पा रहे हैं। बुक ऑर्डर कर सकते हैं, नॉर्मल जो नियरेस्ट इसका मंदिर है वो भी कर सकते हैं, या इसका शॉप
भी देख पा सकते हैं। 22-32 दिनों में आपको पूरा डिटेल्स में करेंगे, पैराग्राफ बाई चर्चा करेंगे, कैसे हर एक पैराग्राफ का जो भी उसमें कंटेंट दिया हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट उसको डिस्कशन करेंगे। साथ ही आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारा कुछ आपको पढ़ने को भी मिलेगा। आप खुद अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो जैसे कंडीशन में आप क्लासेस कर रहे हैं तो आप लोग उस चीज को पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ जो हम बताते हैं उसको भी हम डिस्कशन चर्चा भी कर सकते हैं। तो एक बार मेरा वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है, एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं है? वीडियो भी ब्रेक हो रहा है, वीडियो नहीं, भी नहीं। ब्रेक हो रहा है और ऑडियो भी क्लियर नहीं है। अच्छा, आवाज की दिक्कत है। अभी आ रहा है, क्लियर आ रहा है आवाज? जी प्रभु, आ रहा है अभी क्लियर। वीडियो भी नहीं आ वीडियो नहीं आ रही है। नहीं, एक्चुअली वीडियो थोड़ी देर, क्योंकि मैं प्रेजेंट करूंगा, वो आपका पावर पॉइंट रहेगा, तो वीडियो एक्चुअली क्या है, नहीं भी आएगा तो चलेगा, पावर पॉइंट वो मेन आना चाहिए। वॉइस क्लियर आ रहा है? जी प्रभु जी। हाँ, आ रहा है। हाँ, ठीक है। आवाज ऑफ हुआ आपका। आपका माइक म्यूट हो गया प्रभु जी। हाँ, अभी आ रहा है ना? हाँ, देखिए आपको आ रहा है अभी अभी। स्क्रीन पावर पॉइंट शो हो रहा है। जी हाँ प्रभु जी। जी हाँ। तो ये हमारी पहली स्लाइड है, नहीं हो रहा प्रभु। हमने 9 स्लाइड बनाया है। तो सबसे पहले प्रभु कोई जी भी ये शुरू होगा। ग्रंथ अगर हम पढ़ रहे हैं, जी बोलिए। ठीक है, सब अपना अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज। माता जी म्यूट कर दीजिए। सबसे पहले कोई भी ग्रंथ अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस ग्रंथ के जो नाम है उसके उस नाम का हमें मतलब पता होना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें समझ में आता है अच्छे से। अगर हम नहीं समझेंगे तो उसका अंदर का जो कंटेंट है उसको भी हम ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले देंगे ईशोपनिषद क्या है, ऐसा नाम क्यों दिया गया है। तो बेसिकली जो ईशोपनिषद है वो एक उपनिषद है। कुल मिलाकर हमारे सनातन संस्कृति में 108 उपनिषद है, उसमें 11 मुख्य है। जैसे मैंने लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ईशो उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐसे बहुत सारे 108 टोटल उपनिषद है, जिसमें 11 ये मुख्य है, जिसमें मैंने 5-6 का नाम ऐसे लिखा है। बाकी आप लोग सर्च कर सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो एक उपनिषद है। उपनिषद जो होता है बेसिकली शुद्ध ज्ञान है, जो वेदों का सबसे कठिन अंश है। जो कोई भी अगर सब्जेक्ट होता है, कोई भी विषय होता है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे उसमें विषय वस्तु होते हैं। उसमें कुछ कुछ जो होता है बहुत कठिन होता है, कुछ कुछ बहुत सरल होता है। तो ये जो उपनिषद है ये शुद्ध ज्ञान है, जो वेदों का सबसे कठिन अंश है। वेदों में जितना भी अंश दिया गया है उसमें सबसे जो कठिन अंश है वो है उपनिषद। तीसरा हमारा पॉइंट है, ये जो उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। जैसे हम सब जानते हैं जो भगवत गीता है, उसमें जो भगवत गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व के 25 से लेकर के 42वें अध्याय तक का जो 18 अध्याय है उसको भगवत गीता कहा जाता है, या फिर उसके भगवत गीता को वहां से निकाला गया। इसी तरह जो
ईशोपनिषद हमारे जो ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, ये शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वहाँ पे इस उपनिषद को पाया जाता है। ये जितने भी यहाँ पे मंत्र है वो मंत्र वहाँ पे पाया जाता है, वहां से इसको उठाया गया, या प्रभुपाद ने वहां से उठा के हम सबके लिए यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिया है। तो इस जो नाम है श्री ईशो उपनिषद, इसका नाम का मतलब है, श्री का मतलब होता है शुभ, इसका एक मतलब और होता है लक्ष्मी जी जो राधा रानी है, तो इसका एक और मतलब होता है शुभ। ईशो मतलब होता है भगवान, और उपनिषद मतलब होता है नजदीक में बैठकर ज्ञान लेना। तो श्री ईशो उपनिषद एक ऐसा ज्ञान है जो आपको भगवान के नजदीक लेके जाएगा, भगवान से आपको मिला देगा। जो आप आत्मा के रूप में हम यहाँ वहाँ भटक रहे, तो हम जब ईशो उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम अपने जो परमात्मा है उनको हम जान पाएंगे, हम हमारे असली अस्तित्व को जान पाएंगे। तो ये जो हमें भगवान से मिलाने का काम करता है वो है ईशो उपनिषद, श्री ईशो उपनिषद। और ये ईशो उपनिषद से हमें पता चलता है कि भगवान एक व्यक्ति है। जैसे हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये समझ में आता है कि जो व्यक्ति है वो कृष्ण है, लेकिन वो कौन है। जैसे ईशो उपनिषद हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा भगवान एक व्यक्ति है, वो कोई मूर्ति नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई निराकार नहीं है, कुछ नहीं, वो एक व्यक्ति, एक मनुष्य, वो हमें पता चलता है। इसी तरह इसके बाद जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा वो व्यक्ति जो है मनुष्य है, वो कृष्ण है, वो व्यक्ति वो कृष्ण है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जैसे मैं यहाँ पे खेत में हूँ, तो कई बार खेतों में धान, मान लीजिए धान खराब कर दिया गया, तो क्या होता है, देख के पता चल सकता है ये किसी व्यक्ति ने खराब किया, या किसी जानवर ने खराब किया, या किसी और ने खराब किया। तो अगर काट के लेके गया तो समझ में आता है ये किसी व्यक्ति ने किया है, किसी जानवर में नहीं किया। तो ये जो ज्ञान, ये ज्ञान हमें ईशो उपनिषद देता है, यानी वो व्यक्ति है, पता चलता है व्यक्ति है कि क्या है वो, हमें ईशो उपनिषद से पता चलता है व्यक्ति है। जैसे हमें धान का खेत में पता चल जाए कि व्यक्ति ने धान को काटा है, क्योंकि जानवर धान काटेगा नहीं। लेकिन जब आगे उस चीज को जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपको पता चलता है ये व्यक्ति कौन है। गांव में बहुत सारे व्यक्ति, उसमें से ये व्यक्ति ने किया है। वो इन्वेस्टिगेशन आगे जब बढ़ता है तब होता है, पता चलता है। इसी तरह जब ईशो उपनिषद में आपको पता चल जाएगा ये भगवान एक व्यक्ति है, तो उसके बाद जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो जो व्यक्ति है वो श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। तो ये ईशो उपनिषद की खासियत है। इसके बाद ईशो उपनिषद जो है वो स्वयंभू मनु का यज्ञ अवतार से प्रार्थना है। क्या हुआ, जैसे स्वयंभू मनु होता है, मनवंतर में मनु अवतार होता है, तो वो स्वयंभू है। सबसे पहले जो मनु है वो स्वयंभू है, जो ब्रह्मा जी का पुत्र है। अभी हमारा जो हमारे फिलहाल जो मनु है वो है वैवस्वत मनु। तो स्वयंभू मनु के समय में उनकी जब शादी हुआ, उनका विवाह हुआ शत्रुपा से। आवाज आ रही है सबको? जी प्रभु जी, आ रही यस है। प्रभु, आ रही है आवाज। यस प्रभु जी। नाइस नाइस। अगर कहीं भी आपको कट रहा हो तो आप थोड़ा हमें कम से कम हिंट दीजिएगा। थैंक यू। तो स्वयंभू मनु जी का विवाह हुआ शत्रुपा से, तो उनके 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्री। तो जो पुत्र थे वो प्रियव्रत महाराज, फिर दूसरे जो उनके पुत्र थे वो थे उत्तानपाद महाराज, और जो उनकी जो पुत्री थी वो आकुति, देवहूति और प्रोसुति, 3 उनके पुत्री थे। टोटल उनका 5 संतानें थी। उसमें से जो आकुति थी, उनकी जो पुत्री थी, जो सबसे बड़ी पुत्री, उनकी विवाह हुआ था एक प्रजापति जिनका नाम था रुचि। इन दोनों का विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद उनका एक संतान हुआ जिनका नाम रखा गया यज्ञ, यानी यज्ञ अवतार, भगवान का यज्ञ अवतार कह सकते हैं, यज्ञ। तो क्या हुआ, एक बार राक्षसों ने, जो डिमंस होते हैं, राक्षसों ने स्वयंभू मनु के ऊपर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने उस समय यज्ञ, यानी उनके जो बेटी, आकुति के बेटी के बेटे, यानी नाती बोल सकते हैं, नाती को उन्होंने प्रार्थना किया कि आप हमें बचाए। जो भी उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान की स्तुति किया, क्योंकि वो यज्ञ अवतार, भगवान के यज्ञ अवतार थे, उनको उन्होंने प्रार्थना किया। तो जो प्रार्थना है, उन्होंने 18 मंत्र बोले प्रार्थना में, वही जो मंत्र वही ईशो उपनिषद है। जैसे भगवत गीता में 700 श्लोक है, वो 700 श्लोक क्या है, वार्तालाप है, अर्जुन द्वारा और भगवान कृष्ण द्वारा वार्तालाप है, जिसको संजय द्वारा धृतराष्ट्र को थर्ड पार्टी के रूप में सुनाया गया था। वो एक वार्तालाप है। इसी तरह यह भी एक वार्तालाप बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली प्रे है, प्रार्थना है, जो एग्जैक्टली 18 जो मंत्र से प्रार्थना करते हैं स्वयंभू मनु यज्ञ अवतार को, उसी प्रार्थना को उठा के ईशो उपनिषद बनाया गया है। तो ये हो गया ईशो उपनिषद क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हम अगले वाले स्लाइड में बढ़ेंगे, भूमिका।
कोई भी किताब हो तो उसमें भूमिका होता है कि ये किताब क्या है, किताब के बारे में बेसिकली आप जान सकते, उसमें उसका जो मेन मेन कंटेंट उसको थोड़ा थोड़ा टच किया जाता है ताकि आगे जो कंटेंट होता है उसको आप डिटेल्स में चर्चा करें। तो इस किताब में भी भूमिका दिया है, बेसिकली हर किताब में होता है। तो यहाँ पे इस ईशो उपनिषद का खासियत क्या है, इसमें जो भूमिका है ना, वो किसी ने बेसिकली लिखा नहीं है, प्रभुपाद जी ने भी नहीं लिखा है। उन्होंने प्रभुपाद जी का एक लेक्चर उन्होंने दिया था 6 अक्टूबर 1969 को लंदन के कॉन्वे हॉल में, आप देख पा रहे लिखा हुआ है मैंने। उस कॉन्वे हॉल में 6 अक्टूबर को 1969 में जो उन्होंने लेक्चर दिया, तो उसी लेक्चर को एज इट इज ईशो उपनिषद के भूमिका में लिख दिया गया है कि प्रभुपाद जी ने क्या क्या लेक्चर दिया था, और जो लेक्चर में उन्होंने क्या क्या बताया था, किस बारे में बातचीत किया था, उसको हम डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली उस लेक्चर में प्रभुपाद जी ने 6 विषय के बारे में, विषय वस्तु के बारे में चर्चा किया था। पहली है वेद क्या है, दूसरा वेद का विषय वस्तु क्या है, वेदों को क्यों स्वीकार करना चाहिए, वेदों के प्रभु आवाज म्यूट हो गया है। जी प्रभु, जो 6 विषय वस्तु जिसके बारे में प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया, उसी को एज इट इज उठा के ईशो उपनिषद के भूमिका में लिखा गया है प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा बाद में। तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे वेद क्या है। का मतलब है ज्ञान या फिर कुछ जानना, चाहे वो किसी भी प्रकार का विद्या का ज्ञान हो, विद्या का ज्ञान को जानना ही वेद है। ऐसे शब्द आता है, विद शब्द का मतलब ज्ञान, मतलब सिंपल आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, कट रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही। वहाँ थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत है, लोग जी देख रहे होंगे। नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो वेद में वेद शब्द, जो वेद शब्द आया है, यानी किसी भी ज्ञान को जानना, उसको वेद कहा जाता है, यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग या किसी का कहा जाता है। और वेद जो भगवान के शब्द होते हैं, जैसे आप देख पाए होंगे, मैंने लिखा हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा प्रभु जी। समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा ना प्रभु आप फिर से लॉगिन कीजिए एक बार, हो सकता है। ठीक है करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब आ रहा है, आवाज आ रहा है? आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ बेटर प्रभु जी। हाँ ठीक है। मैं इस स्लाइड को शुरुआत से बताता हूँ। हाँ, वेद क्या है?
मतलब है ध्यान रखे, कुछ जानना। किसी भी प्रकार का अगर कुछ सीखना है तो उसका भेद है। प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रभु जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। एक बार चेक करिए। अब आवाज ब्रेक हो रहा है थोड़ा। फ्लुएंट नहीं है प्रभु जी, क्लियर नहीं है, मतलब आवाज आ रही है लेकिन वेरी क्लियर नहीं है प्रभु जी। में आपका भी प्रभु जी बिल्कुल भी समझ आवाज भी ही नहीं नहीं आ आ रही, रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी अच्छा आवाज नहीं बीच आ में रही। नहीं आ रहा है। हम्म। बाहर नहीं प्रभु। बाहर नहीं प्रभु, आवाज आ रहा है मेरा? प्रभु आ रहा हाँ है। प्रभु जा रहा है, आ रहा है प्रभु। जी प्रभु आ रहा है, अब आ जी रहा है प्रभु ना? जी। जी प्रभु जा रहा है। हाँ लगता है इस बार अच्छे से नेट पकड़ लिया है। ठीक है ठीक है, जैसे कटेगा तो आप बताइएगा, ठीक है। हाँ तो ये जो वेद है ये भगवान के शब्द अवतार है। ऐसा कोई भी भगवान कभी भी कोई अवतार लेते हैं ना, उसका कोई ना कोई पीछे कारण होता है। जैसे जब मछली के रूप में आता है भगवान तो लीला करते उसको मत्स्य अवतार कहा जाता है। जब कछुआ के रूप में आता है तो उसमें भी हम सब जानते हैं समुद्र मंथन का लीला होता है, तो उसको कूर्म अवतार कहा जाता है। जब सुअर का अवतार में आता है, जब पृथ्वी को कारांगक्ष सागर में डुबाया गया था हिरण्यक्ष द्वारा, तो उस समय भगवान सुअर रूप में यानी बराह अवतार में आए थे। जब हिरण्यकशिपु यानी हिरण्यक्ष के भाई जो हिरण्यकशिपु है उसको जब मारने के लिए आधा मनुष्य आधा सिंह के रूप में आते हैं तो नरसिंह अवतार कहलाता है। इसी तरह जब भगवान ग्रंथ अवतार के रूप में आते हैं, ग्रंथ के रूप में आते हैं, तो उसे श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे जो श्रीमद् भागवतम में भगवान ही कहा जाता है, भगवान का ग्रंथ अवतार होता है। जैसे पहले तो पहला स्कंद और दूसरा स्कंद तो भगवान के दोनों चरणों के समान चरणों से तुलना किया जाता है। उसके बाद तीसरा और चौथा भगवान के दोनों जांघे होता है। भगवान के जो उदर होता है वो पांचवा होता है, और फिर भगवान के जो छाती होता है वो छठवा होता है 6 नंबर। फिर 2 बाहु होते हैं 7 और 8, और जो कंठ होता है भगवान के वो 9वां स्कंद 9th स्कंद कैंटो। उसके बाद जो भगवान का मुखमंडल है उसको 10वां स्कंद, और जो 10वें स्कंद में जो रासलीला है उसको भगवान के मुस्कान यानी सबसे टॉप मोस्ट दर्शन कह सकते हैं, जो सबसे ब्यूटीफुल है, उससे जब कंपेयर किया जाता है। उसके बाद भगवान का जो कपाल है फोरहेड उसको 11वां, और जो भगवान के जो सिर के ऊपरी भाग है उसको 12वें स्कंद के साथ
कंपेयर किया जाता है। तो जो श्रीमद् भागवतम है भगवान का पूरा अवतार है। इसी तरह ये जो वेद है ये भगवान के द्वारा दिया गया एक शब्द है, शब्द अवतार है। अब शब्द अवतार में भी दो तरीके का होता है शब्द, एक तो साउंड इनकारनेशन होता है और एक जो वर्ड होता है उसको भी शब्द कहा जाता है। शब्द को बोलते हैं ना हम लोग, तो वो भी शब्द है। ये जो वेद है ये साउंड इनकारनेशन में दिया गया था, लेकिन हमारे पास अभी समाज में शब्दकोश के रूप में अवेलेबल है। तो ये भगवान साक्षात भगवान ही है, भगवान के शब्द, भगवान के वाणी और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो नॉर्मली हम देखते हैं जैसे हमारे जितना जो नॉर्मली हर कोई पिताजी से डरते हैं या माता जी से प्रेम करता है, ऐसा समाज में चलता है। तो कई बार देखेंगे सामने जो पिताजी जो बात करता है हम उनको जितना रेस्पेक्ट करते हैं या फिर जितना उनसे डरते हैं, कभी पिताजी दूर गए वहां से फोन भी किया ना तो हमको एग्जैक्टली उतना डर और उतना मतलब एक तरह से रेस्पेक्ट हमारे मन में आता है फोन पे भी, क्योंकि हम पिताजी को देख नहीं पा रहे लेकिन उनका शब्द के रूप में हमारे साथ अवेलेबल होता है उस समय फोन पे। तो इसी तरह कि वो पिताजी और पिताजी के शब्दों में कोई फर्क नहीं होता, इसी तरह भगवान और भगवान के शब्दों में कोई फर्क नहीं होता है। तो ये जो वेद है ये भगवान के शब्द अवतार है। और वेद श्रुति में आते हैं, मतलब जिस ज्ञान को सिर्फ सुनकर ही प्राप्त किया गया हो। जैसे किसी ने ज्ञान बताया, हमने उसको सुना और हमने उसको स्वीकार किया तो वो श्रुति कहा जाता है। जैसे हम अपने पिताजी के बारे में हमें अपने माता से पता चलता है कि हमारे पिताजी कौन है, तो इसी को श्रुति कहा जाता है। और एक होता है स्मृति, जो आपने से खुद समझ के या मन से याद करके उसको लिखा जाता है, कहा जाता है, उसकी स्मृति कहा जाता है। लेकिन श्रुति वो होता है जिस ज्ञान को सुन के प्राप्त किया जाता है। अगला हमारा जो विषय वस्तु वो है वेदों का विषय वस्तु क्या है, यानी वेदों में क्या क्या दिया गया है। तो वेदों में बेसिकली दो तरह का ज्ञान दिया गया है, एक है अपरा विद्या जो कि भौतिक ज्ञान में आता है, और एक है परा विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़ के दुनिया में जितना भी विद्या है वो सब के सब अपरा विद्या यानी भौतिक विद्या है। कैसे दुनिया बनी है, हम लोग कौन, ये सब मतलब जितना भी आप आध्यात्मिक को छोड़ के बाकी कुछ भी करें सब आपका अपरा विद्या में आता है। कैसे पैसे कमाना चाहिए, कैसे शरीर मेंटेन करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे क्या करना, हर चीज जो है वो सब अपरा विद्या यानी भौतिक ज्ञान में आता है। तो और क्या क्या है अपरा विद्या में, क्या क्या आता है देखिए। वेदों में भौतिक विद्या का ज्ञान इसीलिए दिया गया है ताकि हर मनुष्य अपने अपने रुचि अनुसार वेदों के शिक्षा को अपने जीवन में उतार सके और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भगवान के नजदीक आ पाए। थोड़ा इसमें तो मिलेगा क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी लिखा गया है तो उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं मिस्टेक हो जाता है, टाइपो एरर भी कह सकते हैं। तो कई बार लोग सवाल करते हैं कि जब वेद भगवान का वाणी है तो फिर वेदों में सब कैसे अमीरी बना जाए, कैसे स्वर्ग की प्राप्ति है, सब क्यों दिया गया है। देखिए हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान को पता होता है कि हमारा हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा, तो हर लोगों का अलग अलग मेंटेलिटी होता है। इसी तरह जैसे हम समाज में देखते हैं एक पिताजी के, एक पेरेंट्स के, पिता माता के 2 3 4 जो भी है बच्चे होते हैं, तो उनके लिए वो देखते हैं कि अलग अलग हिसाब से उनके लिए करियर वो लोग सिलेक्ट करते हैं। कोई डॉक्टर, किसी को डॉक्टरी पढ़ाते हैं, तो किसी को इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, तो किसी को साइंस लेके पढ़ने बोलते हैं। तो अलग अलग उनको पता है कि ये हर जो जितने भी हमारे बच्चे सब एक कैटेगरी के नहीं होंगे, अलग अलग दिशा में इनका जीवन प्रवाह होगा, तो अलग अलग उनको ज्ञान दिया जाता है। तो अगर वही बोलेंगे पिताजी, अगर बोलेंगे नहीं सबको डॉक्टर बनना है, तो फिर वो सबके लिए फिट लायक नहीं है। जिनको डॉक्टर नहीं बनना है, जिनको डॉक्टर का ज्ञान नहीं है, तो वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उनका जीवन फिर बेकार हो जाएगा। इसी तरह भगवान को भी पता हर कोई तुरंत तो आध्यात्मिक बन नहीं जाएंगे, इसीलिए उन्होंने इस तरह का ज्ञान भी दिया है जिससे कम से कम जिनको पैसा भी कमाना है, जिनको शादी करना है या जो भी करना है, वो लोग कम से कम वेदों से ज्ञान लेके करें। अगर उनके पास कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, उल्टा पुल्टा ही काम करेंगे। इसीलिए हर चीज वेदों में दिया गया है। जो आध्यात्मिक चूज करना चाहते हैं वो लोग आध्यात्मिक चूज करेंगे, और जिनको नहीं करना वो लोग बाकी भौतिक चूज करेंगे। लेकिन सबके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप ऑप्शन भगवान चाहे तो कर सकते, भगवान चाहे तो जबरदस्ती सबको ऐसा कर देंगे सब भगवान को प्रेम करेंगे, लेकिन भगवान ये नहीं चाहते। भगवान चाहते हम अपने मर्जी से भगवान से प्रेम करें। इसलिए हमें भगवान ने ऑप्शन दिया है कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना है। इसीलिए वेदों में कर्मकांड के बारे में भी दिया गया है। मुख्य तो वेदों में 4 विषय वस्तु के बारे में दिया गया है। एक होता है संहिता। संहिता क्या होता है? कर्मकांड, प्योर कर्मकांड। अपने भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, यज्ञ करते हैं कि या फिर देवी देवताओं से मांगते हैं, उसका भी प्रोसेस होता है। तो ये सब कर्मकांड में आता है। यानी हम बस मांगने का प्रक्रिया होता है कि अच्छे तरीके से कैसे मांग के हम भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति हम कर पाए। ये सब कर्मकांड है जो संहिता में आता है। उसके बाद आता है ब्राह्मणा, यानी
जब भौतिक इच्छा को पूरी करते करते हम थोड़ा बहुत उब जाते हैं। कई बार हमने देखे कि जब वो शुरुआत में शादी करता है तो जैसे उनको छोटे छोटे बच्चे तो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करते 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 एक टाइम पे आके उसको थोड़ा बहुत होता है कितना मेहनत कर रहे हैं, अब नहीं करना है, अभी छोड़ देंगे सब। थोड़ा बहुत उनको ना एक तरीके से आध्यात्मिकता की ओर उसको झुकाया था, यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका झुकाव आता है। तो ये आता है, ये ब्राह्मण में आता है, यानी उसके अंदर थोड़ा बहुत अभी जो भौतिक इच्छा पूरी करके उब गया है, अभी वो थोड़ा साइड हट रहा है। इसके बाद आता है थर्ड जो विषय वस्तु है वो है अरण्य का, यानी इसमें अभी आध्यात्मिकता जो है और थोड़ा बढ़ गया। यानी अरण्य का मतलब अरण्य मतलब जंगल होता है, यानी जंगल की तरफ जाना। जंगल की तरफ बेसिकली जंगल की तरफ ही नहीं जाना, मतलब जो विषय वस्तु यानी जो विषय संसार उसको छोड़ के थोड़ा वैराग्य की तरफ आना, उसको इसलिए कहा जाता है अरण्य का। यानी सिर्फ जंगल में जाना, जंगल तो लकड़ी जाने भी जाते हैं, ऐसे नहीं है, मतलब उसका ध्यान अभी विषय भोग से हट जाना, तो उसको कहा जाता है अरण्य का। और उसके बाद आता है लास्ट में उपनिषद, यानी जब उसका पूरा समझ जाता नहीं अभी मेरा टारगेट है वो भगवान को प्राप्त करना है, मेरा मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। जब उसके मन में अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ भगवान का क्या संबंध है, तो ये सब जानने का जब उसके मन में इच्छा प्रकट होता है तो उसके बाद वो जाके गुरु के सानिध्य में आके ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो इसको उपनिषद कहा जाता है। यानी गुरु के नजदीक में बैठ के, क्योंकि गुरु जो तो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, उनके बगल में बैठ के वो ज्ञान लेता है। तद्विद्धि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया, यानी अपने सवालों से मतलब बहुत नम्रता के साथ अपने आप को सरेंडर करके वो गुरु से ज्ञान लेता है भगवान के बारे में। तो ये उपनिषद का स्टेप है। और जैसे कि पहुंच जाता है उसका आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे पॉइंट है, कई बार लोग बोलते हैं कि हमने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया है तो हमारे साथ गलत क्यों हुआ। देखिए, पाप आपने किया है नहीं किया इसका प्रमाण क्या है? आपने अगर गलती से भी मतलब आपने अगर इस धरातल में जन्म ले लिया है तो इसका मतलब आप पापी है, क्योंकि बिना पाप के आप यहाँ पे नहीं आ सकते। नॉर्मली जो जेल होता है तो उसमें जेल में पाप, कई बार लोग बिना गलती के भी जेल में चले जाते हैं और दोनों केस में जेल में जा सकते हैं। लेकिन ये जो धरातल है यहाँ पे जन्म आपको सिर्फ पाप के बल पर ही मिलेगा। आप पाप नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। या फिर हमने कहीं ना कहीं ऑप्शन सिलेक्ट किया यहाँ पे आने का, वो भी हमारा गलती था। भगवान को छोड़ना ही सबसे बड़ा पाप है कि हमने छोड़ दिया। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करें, हम मांस मच्छी खाना छोड़ देंगे, नशा करना छोड़ देंगे, है ना, पर स्त्री पुरुष गमन छोड़ देंगे, हम जुआ खेलना छोड़ देंगे तो हम पुण्यात्मा बन गए। ऐसा नहीं है। पाप करना छोड़ना एक अलग बात है और पुण्य करना शुरू करना एक अलग बात है। तो ये जो उपनिषद स्तर तक आता है वहां भी शुरू करता है उसका, उसने पाप करना छोड़ा है अभी, यानी उन्होंने संहिता ब्राह्मण अरण्य के सब छोड़ के अभी वो उपनिषद तक स्तर पाए, यानी उसने अभी बस पाप करना छोड़ दिया। यानी उसका जो उधार था वो चुक तो अभी उसका बैलेंस 0 है। अभी जब धीरे धीरे अभी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगा तो उसका जो पॉजिटिव यानी जो पुण्य है या जो भी है वो बढ़ेगा धीरे धीरे। तो ये जैसे उपनिषद तक आ जाता है समझ जाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान का क्या संबंध है, ये सब जानने की इच्छुकता उसके अंदर मन में आता है। तो उसका यहाँ से स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाता है। और हमने जैसे पढ़ा पराविद्या, तो पराविद्या यही से शुरू हो जाता है उसका। इसके बाद हम देखेंगे हमें वेदों को क्यों स्वीकार करना चाहिए। कोई भी चीज सीखने का एक ऑथोरिटी होता है, एक प्रोसेस होता है। भले ही हम कभी सीख जाए लेकिन फिर भी हम उस चीज का कंप्लीट नॉलेज हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है असंपूर्ण होता है। और इसका पीछे भी कारण है, हमारा ज्ञान असंपूर्ण क्यों होता है, इसका पीछे भी कारण यह है, हम बद्ध जीव है और बद्ध जीव में 4 दोष होता है। 4 दोष हमने नीचे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। कोई पढ़ के बता सकता है 4 दोष क्या क्या है? दिख रहा होगा स्लाइड में। असंपूर्ण इंद्रिया, त्रुटि करने की प्रवृत्ति, भ्रमित होना, धोखा देने की प्रवृत्ति। जी, ये जो 4 दोष हमारे अंदर है, वैसे दोष अनगिनत है लेकिन ये 4 मेन है, इसका फिर ब्रांचेस निकलते धीरे धीरे। असंपूर्ण इंद्रिया यानी हमारे जो इंद्रिय है असंपूर्ण है, यानी हम इंद्रिय से कोई भी ज्ञान को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमारे शरीर में 5 इंद्रिय है, वैसे 11 है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रिय होता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये असंपूर्ण कैसे? जैसे हमारा मान लीजिए आंख है, तो हम आंखों से ना कुछ हद तक देख सकते, उसके बाद हम देख नहीं सकते।
तो फिर ये असंपूर्ण हो गया ना। अगर हमें आग देखने के लिए पूरा देखना चाहिए, वो भी छोड़ दीजिए, जब लाइट नहीं रहेगा ना तब हम अपने हाथ को भी नहीं देख पाएंगे, तो फिर हमारा आंख होने का फायदा क्या। तो ये है हमारा असंपूर्णता, यानी हम कंप्लीट नहीं है। किसी के सहारे से देख सकते, लाइट के सहारे से हम देख सकते हैं, या फिर कुछ हद तक देख सकते, उसके बाद नहीं देख सकते। तो इससे बढ़िया तो जानवर है, जो बहुत सारे ऐसे जानवर है, जैसे आप कुत्ता को ले लीजिए जो रात में देख सकता है, बहुत सारे ऐसे जानवर है जो रात में देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, यानी हमारा कंप्लीट नहीं है। उसके बाद हमारे आता है नाक। नाक से हम सूंघते, लेकिन हम वो इसमें भी लिमिटेशन है, कुछ हद तक हम सूंघ सकते, उसके बाद हम नहीं सूंघ पाते। इसमें भी फिर कुत्ता का रोल आता है। आप कुत्ता देखेंगे, पुलिस लोग कुत्ता लेके घूमते, वो लोग कितना सूंघ सकते, कपड़ा सूंघ के बता सकता है किसका है, या वो कई चोर अगर भागा होगा तो सूंघ के रास्ता में जाता है, जाके वो बता सकते। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम थोड़ा बहुत ही जो हमारे स्मेल, जो पावर स्मेलिंग करने को थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। तो इसमें भी हमारा असंपूर्ण। हम यहाँ पे बैठ के 300-400 मीटर दूर क्या खुशबू या बदबू हम नहीं बता सकते। तो फिर अगर कोई हमसे पूछेगा वहाँ पे क्या आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें पता नहीं। तो हमारा ज्ञान वहाँ पे काम नहीं करेगा, हम डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इसी तरह हमारा कान भी ऐसे है। हाँ, जितना कान का आपका बड़ा होगा कान, उतना आप ज्यादा आप सुन सकते हैं। इसीलिए देखेंगे जो हाथी होता है बहुत ज्यादा सुनता है, वो बहुत मतलब एक मेजरमेंट होता है कि हाथी बहुत 0.0 कितना तो वो सुन सकते, लेकिन हम नहीं सुन सकते। हमारे बगल में साउंड होगा लेकिन हम फिर भी नहीं सुन सकते, जबकि हाथी वहीं पे हमसे ज्यादा वो सुन सकता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो कान है वो असंपूर्ण है, यानी नहीं है कंप्लीट। उसके बाद जैसा हमारा जीभ है, कई बार हम जीभ भी टेस्ट, जैसे हमें बुखार होता है या हमें कई बार पीलिया हो जाता है, हम उसको टेस्ट, कोई भी खाना को हम टेस्ट नहीं कर पाते, तो फिर हमारा जीभ उस समय काम करना बंद कर देता है। तो हम उस समय कैसे बताएंगे क्या खट्टा है क्या मीठा है, नहीं बता सकते। और उसके बाद हमारे था स्किन। अब स्किन का क्या है, स्किन भी पूरा ज्ञान आपको नहीं दे सकता। जैसे कुछ लोगों को ज्यादा ठंडा लगता है, कुछ लोगों को ज्यादा गर्मी लगता है। अब कौन बताएगा कि वहाँ पे एक्चुअल ठंडा है कि गर्मी है, ज्यादा है कि कम है ठंडा, नहीं बता सकते आप। किसी को 20 डिग्री में ठंडा लगने लगता है, किसी को उससे भी कम लगता है, फिर भी बोलता है ठंडा नहीं है। तो एक्चुअल क्या है वो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है ना। इसीलिए हमारा जो स्किन है वो भी इनकम्प्लीट है, वो भी आपको पूर्ण ज्ञान नहीं देगा। तो और इसी को यूज करके जब हम कोई ज्ञान लेंगे तो वो ज्ञान भी हमारा असंपूर्ण होगा, है ना। क्योंकि हमारे जो ज्ञान लेने की जो माध्यम है, जो साधन है, वही जब असंपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, तो उससे ज्ञान क्या लेंगे हम। जैसे मान लीजिए टीचर है, जब उसको ज्ञान नहीं है जिसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उसको अगर ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का, तो वो हमको फिर उस चीज का ज्ञान कैसे देगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं ज्ञान। इसी तरह हमारे इंद्रियों का पावर ही नहीं है, तो फिर हमें कैसे ज्ञान देगा। जो भी दे रहा है वो उसका जितना पावर है उतना ही पावर का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, उससे ज्यादा का नहीं। और ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये तो बहुत ऊपर लेवल की बात है, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। भौतिक दुनिया का ज्ञान हम नहीं ले पाते अपने इंद्रियों से, तो आध्यात्मिक तो छोड़ ही दीजिए। इसके बाद वेदों का ज्ञान संपूर्ण है, क्योंकि ये किसी मानव द्वारा नहीं संकलित नहीं किया गया है, सीधा भगवान द्वारा संकलित है और गुरु परंपरा से प्राप्त है। वेदों का ज्ञान इसलिए संपूर्ण है क्योंकि ये किसी मानव द्वारा नहीं दिया गया। मानव द्वारा संपूर्ण क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि मानव इनकम्प्लीट है, तो वो जो भी बनाएगा वो इनकम्प्लीट होगा। और इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण हमें चारों बता दिया कि ऐसे है। इसीलिए देखते हैं कि हर साल कुछ नया चीज आने लगता है, मोबाइल में अपडेट होता है, बार बार ये अपडेट वो अपडेट, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाकर जरूरत पड़ेगा, इसीलिए वो भी ऑप्शन छोड़ देते हैं कि आगे जाकर जरूरत पड़ेगी तो इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा है। लेकिन जो भगवान है वो सीधा ऐसा दे देता है कि एकदम कंप्लीट, उसमें कोई असंपूर्णता नहीं है। कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि अगर भगवान अगर संपूर्ण है और उन्होंने जो भी बनाया अगर संपूर्ण है, तो फिर हमारे इंद्रियों में असंपूर्णता क्यों है। एक बार किसी ने मुझे सवाल किया था, तो ऐसे सवाल तो और भी हो सकते, लेकिन जो मैंने अपने नॉलेज से जो उनको बताया था वो ऐसे बताया था कि देखिए, नॉर्मली हम दीवार के उस पर नहीं देख पाते, ये हमारे इनकम्प्लीट है। एक तरीके से हमारे जो असंपूर्णता है इंद्रियों की वो है। अगर हम देखने लगे तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज जो हम देखना नहीं चाहते वो भी हमको देखना पड़ेगा। इसी तरह कान, हमारे कान में हम जितना सुनना सुन सकते उतना हमारे ठीक है। अगर उससे ज्यादा सुनने लगेंगे फिर हमको रात को नींद नहीं आएगा, हर दुनिया का आवाज हमारे कान में आएगा, और जो नजदीक में आवाज होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा हमें, क्योंकि हमें तो हमारा कान बहुत एक्टिव है। फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाएगा आपका छोटा सा आवाज भी बहुत तेज लगने लगेगा, फिर आप सोएंगे कैसे। नाक का भी ऐसा है, हर दुनिया का बदबू आपके नाक में आने लगेगा। और स्किन का भी ऐसे है, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगेगा, बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगेगा। उसी तरह जीभ भी वैसा है, आप खाएंगे कुछ खट्टा मीठा खाएंगे तो आपको वो बहुत ज्यादा लगने लगेगा, फिर आप उस चीज को कैसे मेंटेन करिएगा। इसीलिए जो भगवान ने बनाया वो इनकम्प्लीट होते हुए भी कंप्लीट है, यानी जो इनकम्प्लीट है वो ही अपने आप में कंप्लीट है। ये है भगवान का क्रिया।
यानी भगवान द्वारा बनाया गया। इसी तरह ये वेद का ज्ञान भी भगवान द्वारा दिया गया है, जिसमें कोई कमी नहीं है, और ये गुरु परंपरा से प्राप्त है। भगवान के द्वारा दिया गया ये भी जरूरी है, और गुरु परंपरा से प्राप्त होना ये भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, उसने कोई अपने देश के लोगों के लिए कोई स्कीम निकाला, उसने अपनी तरफ से स्कीम दे दिया, लेकिन बीच में जो लोग रहते हैं, सीएम रहते हैं, कलेक्टर रहते हैं, जो भी, ये लोग अगर उसमें घपला कर देंगे, उसमें प्रधानमंत्री का दोष नहीं है। इसीलिए ये जो बीच के जो मीडिएटर है, इनका भी सही होना जरूरी है। अगर ये बिगड़ गए तो आपके पास जो स्कीम गवर्नमेंट ने दिया, जो पीएम ने दिया, वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसीलिए ये जो गुरु परंपरा है इसी तरह है। अगर कोई ज्ञान भगवान ने दिया, अगर गुरु परंपरा से नहीं आया, तो बीच में जो लोग है उसमें बहुत अपने हिसाब से लिख देते हैं, उसको बदल देते हैं, तो फिर आपका जो है इनकम्प्लीट नॉलेज आएगा। क्योंकि अगर कोई गुरु परंपरा से नहीं लिख रहा है, अपने हिसाब से लिख रहा है, उसको अगर वो किताब छापा है, तो आप वो किताब पढ़ रहे हैं जो उसने भगवान का द्वारा दिया हुआ ज्ञान को समझ के अपने समझ के हिसाब से लिखा है। इसीलिए पूर्वज ने हमें भगवत गीता एज इट इज दिया, किसी का द्वारा टीका किया हुआ नहीं दिया है किसने, क्योंकि हमारा नॉलेज जो है कंप्लीट नहीं है, तो हम पूरा नहीं समझ सकते। इसीलिए जैसा है भाई वैसा दे दो, हमें कोई लेना देना इसमें नहीं है। इसीलिए गुरु परंपरा का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो बीच में क्या होगा, गुरु परंपरा से तो भटक के लोग लिखेंगे, तो अपने हिसाब से कुछ भी लिख देंगे, तो हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा अरे ये तो गलत लिखा है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, तो पिताजी अपने बेटा को चिट्ठी लिखता है, तो अगर पोस्टमैन बीच में कुछ उसमें गाली गलौज लिख देगा, तो बेटा सोचेगा अरे मेरा पिताजी मुझे गाली दे रहे हैं, है ना। इसीलिए पोस्टमैन का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरु परंपरा बहुत जरूरी है। अरे प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो रहा है। शायद हरिबोल म्यूट प्रभु हो जी, गया। ऑडिबल नहीं है प्रभु जी, आपका म्यूट है प्रभु जी, म्यूट हो गया है आपका। अगर हम कोई हरिबोल प्रभु जी, आपका म्यूट है। परंपरा नेटवर्क का दिक्कत, नेटवर्क दिक्कत हो रहा है फिर। अभी ठीक, अभी ठीक। हाँ एक सेकंड, एक्चुअली फोन आ रहा है, एक सेकंड। हाँ हरे कृष्णा। तो देखा गुरु परंपरा में दिया हुआ है, श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को दिया, फिर नारद, व्यास, माधवाचार्य, पद्मनाभ, निरहरि, माधव, अध्यक्ष, अक्षोभ, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु। आप देखेंगे भगवत गीता यथारूप में देखेंगे पूरा दिया हुआ है, पेज नंबर 30 में मेरे ख्याल से, हाँ पेज नंबर 30 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये गुरु परंपरा का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्ञान बीच में फिर बिखर जाता है। इसके बाद वेदों का ज्ञान सबके लिए है, किसी खास वर्ग या जाति के लिए नहीं है, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए है। ये जो वेदों का ज्ञान है ये सबके लिए है, ये सनातनी के लिए है, ये मानव जाति के लिए, किसी खास वर्ग या जाति के लिए नहीं है। कोई बोल सकता हम हिंदू है, हम हमारे लिए है, हम मुसलमान है, ये हमारे लिए नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वेदों का ज्ञान सबके, क्योंकि वेदों में वो सारी चीजें दिया गया जो मानव जाति को जीने के लिए या भगवान को प्राप्ति करने के लिए, चाहे किसी भी संप्रदाय में है, भगवान को प्राप्ति करने के लिए वो ज्ञान वेदों में दिया है। आप किसी भी संप्रदाय में वेदों को फॉलो करेंगे तो आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा, इस यहाँ पे भी और मरने के बाद भी। क्योंकि मरने के बाद अगर वेदों को फॉलो करेंगे या वेदों का जो भी पूर्वज जो भी किताब उसमें से लिख के दिया है हम पढ़ेंगे, तो हम हमारा क्या है, जो हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो हमें प्राप्त होगा, जो कि मनुष्य जीवन का टारगेट है या मनुष्य जीवन का जो एक्चुअली उद्देश्य है वो प्राप्त होगा। तो ये किसी खास वर्ग या जाति के लिए नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट है। अगर मान लीजिए सिर्फ हिंदू के लिए होता तो फिर मुसलमान लोगों के लिए फिर बेकार होता, अगर सिर्फ मुसलमान लोगों के लिए होता फिर हिंदू लोगों के लिए बेकार होता, लेकिन ये सबके लिए, इसीलिए ये परफेक्ट है, ये सबके लिए है। और ये वेद जो है स्वयं सिद्ध है, यानी इसको प्रमाण करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसको कोई प्रमाण कर ही नहीं सकता। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि 2 और 2 4 होता है, इसको कोई क्या प्रमाण है, इसका कोई प्रमाण है क्या 2 और 2 कैसे 4 होता है? यह स्वयं सिद्ध ज्ञान है, इसको प्रमाण करने का जरूरत है ही नहीं।
इसी तरह वेद स्वयं सिद्ध ज्ञान, इसको प्रमाण करने का कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में प्रमाण है। और वेद हमारे माँ की तरह है जो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेगी। देखिए आजकल क्या है, आजकल का छोड़ दीजिए, जैसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो माँ एक ऐसी जीव बोल सकते हैं, जीव ही है जो कि किसी भी चीज, किसी का मतलब किसी का भी बुरा नहीं चाहती है ना, चाहती कि हर कोई खुश रहे, अपने बच्चे के बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। एकमात्र माँ है। जो पूर्वज जी कहते थे इस दुनिया में अगर आपको सच्चा प्यार देखना है तो भगवान के बाद अगर आपको देना है इस दुनिया में तो वो है माँ का प्यार। तो माँ अपने बच्चे के लिए कभी बुरा चाहती नहीं है। खैर आज के टाइम पे एक अलग बात है, आज बहुत सारा ऐसे मतलब घटनाएं हो रही है। एक सेकंड। आपका म्यूट हो गया है प्रभु हाँ जी। नहीं मैं वो एक्चुअली फोन आता ना, ऑफिस का फोन मेरे पास रहता है, उसमें बहुत सारा फोन आने लगता है। ठीक है जो भी है, हरे कृष्णा। तो वेद हमारे माँ की तरह कभी हमारा बुरा नहीं चाहेगी। तो इसीलिए हमें वेद को हमेशा फॉलो करना चाहिए। कि बाकी और भी जो ग्रंथ है वो हमें कई बार इधर उधर भटका सकते हैं, जो अभी लिखे जा रहे हैं, लेकिन वेद जो है हमें कभी भटकाएगी नहीं। वेद हमें एकदम परफेक्ट ज्ञान देगी। इसके बाद हमारा अगला स्लाइड आता है, वेदों का ज्ञान, वेदों के ज्ञान को किस तरह लिया जाए। देखिए जो हमारे सामने कई बार चीजें होता है लेकिन हमें नहीं पता होता है कि उसको कैसे उस चीज को लिया जाए। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेड़ में अगर पपीता पकता है, पपीता जब पक जाता है तो बहुत नरम हो जाता है, हमें दिख रहा है वहां पे पपीता है, लेकिन हमें ये नहीं पता उस पपीते को कैसे तोड़ा जाए। तो कई बार लोग लकड़ी से ऐसे मार देते और नीचे पपीता गिरा, पूरा मिट्टी में बिखर गया। तो वो दिखा तो चीज तो है सामने, लेकिन उसको ले नहीं पा रहा है क्योंकि उसने वो सही प्रक्रिया नहीं आजमाया। इसी तरह जो वेदों का ज्ञान है ऐसा ही है, वो हमारे सामने होते हुए भी हम नहीं समझ पाते। उसके कई सारे कारण है क्या क्यों हम नहीं समझ पाते। तो इसके लिए बेसिकली मुख्यतः 3 माध्यम होते हैं वेदों का ज्ञान को लेने के लिए। नहीं मतलब गलत तरीके से ज्ञान लेने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। बाजार में उठा के कोई भी पढ़ लीजिए, कोई भी गीता पढ़ लीजिए, कोई भी उठा के पढ़ लीजिए, दूसरे के द्वारा दिया गया जो प्रभात जी का नहीं है, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे चीजें मिलेंगी जो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, वो अलग बात, अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन कैसे लेना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे तीन तरीका होता है, 3 माध्यम होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। कोई भी ज्ञान, बेसिकली कोई भी ज्ञान अगर आप लेना चाहते तो उसमें 3 मुख्यतः माध्यम होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, अपनी इंद्रिय से ज्ञान लेना जो कि असंपूर्ण है। तो जैसे हमने पहले भी बताया, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब देख के, सुन के, फील करके, यानी खुद डायरेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ गर्मी है कि ठंडी है, यहाँ से मैं बताऊंगा, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण, मैं खुद वहां पे मौजूद था। तो ऐसे करके ज्ञान लेने का एक तरीका होता है, लेकिन ये असंपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे इंद्रिय कंप्लीट नहीं है। तो इस इनकम्प्लीट इंद्रिय से आप जो भी ज्ञान लेंगे वो भी इनकम्प्लीट होगा। जैसे मैंने बताया कि मुझे गर्मी लग रही है, इसका मतलब है नहीं कि एक्चुअल में गर्मी है, मुझे ठंडी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में ठंडी है। तो ये गलत हो जाता है। और दूसरा था अनुमान प्रमाण। और ये अनुमान प्रमाण एक ऐसा प्रमाण है जो कि सबसे ज्यादा खराब है। बेसिकली एक आइडिया लगा लेते, अनुमान लगा लेते लोग, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। मतलब आप कुछ भी चीज लीजिए, आज के टाइम पे जो साइंटिस्ट लोग हमारे साइंटिस्ट है, वो लोगों का 99% केस में यही होता है। हाँ इतना साल, इतना हजारों करोड़ों साल पहले बिग बैंग थियरी हुआ होगा, ऐसे ऐसे हुआ होगा, वैसे पानी में जीव जन्मे होंगे, कीड़ा बना होगा, कीड़ा से फिर ये बने होंगे, बंदर ऐसा आए, बंदर सिंचन आए होंगे, उनका पूछ ऐसे गायब हो गया। बहुत सारे ऐसे ऐसे थियरी देंगे जिसका कोई लॉजिक नहीं है और उसका कोई प्रमाण नहीं है। अनुमान प्रमाण होता है, यानी हमने बस अनुमान लगा लिया कि ऐसा हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, मे बी, कुड बी, कैन बी, बस। तो ये सब कोई काम का नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि हम ऐसा बता रहे ऐसा हुआ होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हुआ होगा। तो ये साइंस, जो साइंस साइंटिफिकली जितना भी थियरी चलता है सब इसी पे चलता है। उसके बाद आता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण है किसी प्रामाणिक
सूत्रों से सुन के ज्ञान अर्जन करना, यानी कोई प्रमाणिक सूत्र हो, यानी अप्रमाणिक नहीं, प्रमाणिक मतलब जो अथॉरिटी जिनके पास है, जो गुरु परंपरा से आए हैं, उनसे ज्ञान लेना। अगर इसके एग्जांपल दिया जाए तो ऐसे नॉर्मली आज के टाइम पे देखेंगे बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कुछ अथॉरिटी है, कुछ किन्हीं का तो बहुत सारे ऐसे जिनका कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको ना कोई लाइसेंस है, ना कोई उनको गवर्नमेंट से एफिलिएट है, ऐसे बहुत सारे। तो वहां से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर वो आपका जो डिग्री आपको मिलेगा वो डिग्री भी आपका काम का नहीं होगा, तो बेकार हो जाएगा। जो आपने समय दिया, जो एनर्जी दिया आपने, है ना, टाइम एनर्जी फाइनेंस दिया, सब बेकार हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी प्रमाणिक यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में जाएंगे, वहां से जो आपको डिग्री मिलेगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जो आपका आगे जाके काम आएगा। इसीलिए जो शब्द प्रमाण है, वैसे तो शब्द प्रमाण बहुत जगह अवेलेबल है, हर कोई बोलता है, हर कोई लिखता है, लेकिन प्रामाणिक सूत्रों का होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने इससे पहले बताया गुरु परंपरा, ये जो गुरु परंपरा, इसका होना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों में से सबसे जो बेहतर है वो शब्द प्रमाण है, और शब्द प्रमाण में सबसे बेहतर है जो प्रामाणिक सूत्रों से आया है। उसमें दो प्रकार है, अप्रामाणिक होता है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आजकल यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, और एक वो होता है जो प्रामाणिक सूत्रों के गुरु परंपरा के माध्यम से प्रभुपाद जी का किताब देख के, उनसे पढ़ के, उनसे समझ के बता रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। और वेदों का ज्ञान अर्जन करने का और दो प्रक्रिया होता है, एक होता है आरोह, एक होता है अवरोह। आरोह क्या होता है, आप ऊपर ज्ञान की तरफ जाते हैं, यानी अपने आप ज्ञान की खोज करते हैं। जैसे मैं खुद पढ़ूंगा, मैं खुद समझूंगा, यानी आप खुद ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं, ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि हमें जब इंद्रियों का हमें पता ही नहीं, हमारा ज्ञान जब इनकम्प्लीट, तो हम खुद कैसे चीज को समझ सकते हैं। भले ही आप खुद से पढ़ के डॉक्टर आपका आ गया, थियोरी आपका आ गया, लेकिन जब तक आप एक अथॉरिटी वाले यूनिवर्सिटी में जाके कोई डॉक्टरी वाला कोर्स नहीं करेंगे, तब तक आपको डॉक्टर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपने खुद से सीखा है ना, वो आपको नहीं माना जाएगा, वो बेकार हो जाएगा आपका, आपको कोई नौकरी नहीं देगा। इसी तरह आरोह बेकार होता है, मतलब ज्ञान तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या वो आपका सही ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका ऑपोजिट होता है अवरोह, यानी अवरोह ऐसा होता है जो ज्ञान नीचे आपकी तरफ आता है। जैसे जो ज्ञान हमें गुरु परंपरा से ऊपर से धीरे धीरे हमारे पास आया है, एक से बढ़कर एक, मतलब जैसे पहले कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने अपने पुत्र को दिया, फिर ऐसे करते करते प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जो भक्ति सिद्धांत और सरस्वती ठाकुर जी के पास आया, उनसे फिर प्रभुपाद जी को, फिर प्रभुपाद से हमारे महाराज को, फिर हमारे महाराज से हम पे, ऐसा आ रहा है। और किताब के माध्यम से हमारे डायरेक्ट प्रभुपाद जी हमें दिया हुआ है। ये होता है आपका अवरोह प्रक्रिया, यानी नीचे से ऊपर से ज्ञान नीचे हमारी तरफ आ रहा है, हम यही है, ज्ञान हमारी तरफ आ रहे हैं, या फिर हम ज्ञान को ऊपर से ले रहे हैं। जैसे मैंने पपीता वाला एग्जांपल दिया था, अगर वही पपीता, अगर जैसे मान लीजिए कोई एक टेबल लेके खड़ा हो गया, फिर उसने उसके ऊपर एक पेड़ पे कोई और चढ़ा, उसने पहले पेड़ से तोड़ा, फिर जो टेबल पे खड़ा है उसका हाथ में दिया, फिर उसने नीचे, फिर जो एकदम मिट्टी में जो खड़ा है उसको दिया। इस तरह के जब आएगा तो पपीता आपका खराब नहीं होगा। पपीता और भी तरीका है, लेकिन एक तरीका है उसमें से। तो ये अवरोह प्रक्रिया, यानी वो परंपरा से प्राप्त हो रहा है, यानी ज्ञान आपकी तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो ज्ञान है वो खंड विखंड नहीं होता, आपको जो एक्चुअल ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। इसलिए गुरु परंपरा का होना बहुत जरूरी है। कई बार लोग बोलते नहीं, मैं तो खुद से पढ़ूंगा, खुद से समझूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, आप भगवत गीता पढ़ेंगे, जितना बार पढ़ेंगे ना, उतना बार आपको नया नया चीज मिलेगा। और जैसे आप गुरु परंपरा से, यानी कोई भी जो हमारे महाराज, इतने महाराज बहुत सारे हैं, वो लोग जो महाराज जी लोग जब भगवत गीता का क्लासेस देते हैं, उसमें पढ़ेंगे, उसमें और भी आपको सारे बहुत सारे, जितना नया नया क्लास दिखेंगे पढ़ेंगे, आपको उतना नया नया चीज आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें उतना ज्ञान है। लेकिन हम कई बार नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो सीमित है। लेकिन हमें अपने आप को सीमित समझ के गुरु के चरण पे बैठ के उनसे विनम्र पूर्वक हमें प्रश्न करना चाहिए, और जो भी वो ज्ञान दे उसको हमें सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, और हमें जीवन पे अप्लाई करना चाहिए, तब जाके वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसे तो प्रभु जी, जी मतलब आपने ये बताया कि खुद से ज्ञान प्राप्त करना सही नहीं है। मैं जी। गुरु परंपरा के फेवर में हूँ, बट जैसे हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जैसे बुद्ध हुए, बुद्ध ने तो स्वयं से ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, बुद्ध भी बेसिकली जो बुद्ध जानते हैं, ठीक है, वो बुद्ध नहीं है। बुद्ध भगवान कोई और है, भगवान का अवतार है, और भगवान का अवतार को ज्ञान किसी और से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार भगवान लीला करते हैं, जिसमें वो ज्ञान दिखाते कि गुरुकुल जा रहे हैं, है ना, वो उसमें बच्चे का रोल किया तो गुरुकुल जा रहे हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे डिटेल्स इसमें है, लेकिन आप अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जो बुद्ध भगवान है, जो हम नॉर्मली जानते हैं अभी जो है, वो बुद्ध नहीं है।
बुद्ध कोई और है, 2 बुद्ध है एक्चुअली, ठीक है, हम गलत बुद्ध को जानते तो दूसरे बुद्ध कौन है हैं। प्रभु जी? जी, अब मैं एक पहले सवाल जवाब करेंगे लास्ट में, ठीक है, पहले हम एक कंप्लीट कर लेते, उसके बाद आप सबको प्रश्न करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। आप याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा प्रश्न अगर जो आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम आते हैं वेदों का उद्देश्य क्या है। जैसे हमने पहले बताया था, कोई भी भगवान का जो अवतार है तो उसका एक उद्देश्य होता है, कारण होता है। तो वेद भी भगवान का जैसे शब्द अवतार है, तो इसका भी कोई उद्देश्य जरूर हो। तो उद्देश्य क्या है हम वो देखेंगे। वेदों का एक ही उद्देश्य है, वो है भगवान को प्राप्त करना। वैसे इसमें बहुत सारा चीज दिया गया है, जैसे हमने बताया कर्मकांड दिया हुआ है, कैसे अमीर बने वो दिया गया है, कैसे स्वर्ग की प्राप्ति वो दिया गया, हर चीज दिया गया है। लेकिन जो मेन उद्देश्य है वो है भगवान की प्राप्ति करना, टॉप मोस्ट। आपको अगर कोई ऑप्शन दे, कम पैसा, थोड़ा ज्यादा पैसा, और थोड़ा ज्यादा पैसा, और बहुत पैसा, तो हमेशा हर कोई सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट होगा, वो चीज मतलब पैसा लेने का प्रयास करेगा। इसी तरह वेद में कई प्रकार ज्ञान होते हुए भी सबसे जो मेन ज्ञान दिया गया है वो भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि यही हमारा मानव जीवन का मूल लक्ष्य है। तो वेदों को पढ़ के हमें बाकी चीजें तो सीखे ना सीखे, लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे करना चाहिए वो हमें जरूर सीखना चाहिए। बाकी तो जीवन चलाने के लिए हमें थोड़ा बहुत नॉर्मली बिना वेदों के हम सीख लेंगे, लेकिन भगवान को प्राप्त बिना वेदों के, बिना गुरु के, बिना गुरु परंपरा के, बिना शास्त्रों के, बिना पूर्वज के आशीर्वाद के, बिना भगवान की कृपा से, करुणा से हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए वेदों को हमें सीखना चाहिए। वेदों से जो निकल के शास्त्र हमें मिला है पूर्वज जी द्वारा, उसको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जिसका एकमात्र लक्ष्य है हमें भगवान की प्राप्ति कराना। भगवद गीता 15.15 में भगवान खुद इस बात की पुष्टि करते हैं। इसमें भगवद गीता 15.15 वैसे बहुत सारे श्लोकों में बोलते हैं, लेकिन पूर्वज जी ने यहाँ पे 15.15 का जिक्र किया है, तो इसके लिए हम यहाँ पे श्लोक लिखा है। हम थोड़ा श्लोक पढ़ेंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपहम च वेदस्य सर्वर अहमेव वेद वेदांत कृद्वेद विद्यैव चाहम। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ, यानी परमात्मा रूप में भगवान हम सब के हृदय में है। हम सब के मन के अंदर, हृदय के अंदर भगवान परमात्मा रूप में हमारा वेट कर रहे बैठ के कि कब हम भगवान की तरफ मुड़े। और मुझसे स्मृति, यानी भगवान से स्मृति, ज्ञान, विस्मृति सब भगवान से। हमें भूलने की शक्ति भी भगवान देते हैं, हमें जो स्मृति होता है, जो हमें याद करने की शक्ति वो भी भगवान देते हैं, हमें जो ज्ञान है वो भी भगवान देते हैं। स्मृति शक्ति कब देते हैं, जैसे हमें कुछ याद करना, हम कुछ याद कर पा रहे, भगवान की शक्ति द्वारा दिया जा रहा है। और विस्मृति भी हमारा काम आता है। अब बोलेगा हमें भूल जाने को अच्छी बात है क्या? भूल जाना भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा अगर पिछले जन्मों का याद रहेगा तो फिर हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भगवान विस्मृति भी देते हैं, हम भूल भी जाते हैं। यानी जो हमें याद करना हमारी अच्छी बात है, वो भगवान हमें ताकत देते हैं याद करने के लिए। और जो भूल जाना हमारे लिए अच्छी बात है, जो हमें भूल जाना ही चाहिए, वो भी भगवान भुला देते हैं। यानी जो स्मृति विस्मृति दोनों भगवान से आते हैं, और ज्ञान भी भगवान से आता है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। यानी जितने भी प्रकार के वेद हम जानते हैं, 4 प्रकार के वेद है, नीचे वाले स्लाइड में देखेंगे। ये चारों का जो जानने योग्य है वो भगवान है। बाकी चीजें दिया गया, लेकिन जो मेन है वो भगवान है। वही भगवान को जानने के लिए वेद को बनाया गया है, या भगवान ने दिया है कि मेरे द्वारा दिया गया चीज को आप यूज करके मेरे पास आओ, है ना। जैसे ऊपर से कोई सीढ़ी फेंकता है ना, वो सीढ़ी देने वाले भी ऊपर होता है, और आप सीढ़ी चढ़ के पहुंचते भी ऊपर वाले के पास ही। मतलब जैसे मैंने खाई में गिर गया, खाई रस्सी बच्ची फेंकी ऊपर से, तो उन्होंने ही दिया है, वो उसी को पकड़ के ऊपर जो जाएंगे उन्हीं के पास पहुंचेंगे। तो ये वेद भी ऐसा है, शास्त्र भी ऐसा ही है। उन्होंने हमारे लिए दिया, हमारे अच्छाई के लिए, और हम उनके पास इसको व्यवहार करके, इसको यूज करके भगवान के पास ही पहुंचेंगे। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। यानी भगवान कह रहे वेदांत का जो रचयिता है और वेदों का जो अर्थ है वो सब मैं ही हूँ। जो आप पढ़ेंगे उसमें समझेंगे वो सब मैं ही हूँ। इसके अलावा उसमें कुछ और नहीं दिया गया है। सबसे जो टॉप में जो कंटेंट दिया गया मेरे बारे में, उसको पढ़ो और मेरे पास आओ। इसलिए भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं सभी प्रकार के धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, तुमने जितना भी पाप किया सब पाप में धो दूंगा, डरो मत। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस चीज को और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अब आते वेदों के इतिहास के बारे में। किसी भी चीज का इतिहास एक प्रकार का अथॉरिटी होता है, क्योंकि आपको इतिहास पता नहीं होगा तो उसके जो अथॉरिटी है तो उस पर डाउट आने लगता है। जब आपको अथॉरिटी पता करना हो तो उसका इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज, आपको अगर अथॉरिटी पता करना तो उसका मालिक कौन है, उसका कब एस्टेब्लिश हुआ था, किसने एस्टेब्लिश किया था, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है।
तो इतिहास के बिना ऑथोरिटी लॉस हो जाता है, ये ऑथोरिटी पे डाउट आने लगता है। इसीलिए वेदों का भी इतिहास है जो हम अभी देखेंगे। वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया गया था स्वयं भगवान द्वारा, तो हमने पहले भी देखा है। भगवान ने वेदों का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी के गुरु परंपरा से आगे बढ़ते नारद जी, फिर वेद व्यास जी, और फिर आगे और शिष्यों को मिला। जैसे हमने गुरु परंपरा पढ़ा था, ब्रह्मा जी, नारद जी, फिर वेद व्यास, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारे जो गुरु परंपरा, फिलहाल हमारे पास जो गुरु परंपरा रहती है, शिला प्रभुपाद उनके गुरु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु, भक्ति विनोद ठाकुर उनके गुरु, गौर किशोर बाबा जी महाराज उनके गुरु, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो ये भी सब गुरु परंपरा है। तो इनके माध्यम से हम तक पहुंचा है। अब हमारा काम क्या है? आगे बांटना, और आप लोगों का काम है आगे बांटना। आप हमसे सीखिए, आगे सीखे, हम भी हमारे गुरु से सीख रहे हैं और आप लोगों को दे रहे हैं, तो ऐसे करके ये आगे चलेगा। वेद व्यास जी ने द्वापर युग के अंत में और कलयुग के शुरुआत में वेदों को 4 भागों में बांटा। जब द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग शुरू हो रहा था, वो जो ट्रांजिशन पीरियड था, वो जो ट्रांजिशन पीरियड में उसमें वेद व्यास जी ने, जो कि भगवान का साहित्य का अवतार है, यानी जो लिखने वाले लिटरेरी इनकारनेशन बोलते हैं, साहित्य का अवतार, वो अवतार के रूप में आके वेदों को 4 भागों में बांट दिया। आपको ये कह सकता है जब वेद एक भाग में था तो 4 भागों में बांटने की क्या जरूरत है? देखिए, हमने सबसे पहले भी कहा है कि भगवान जैसे बेटा, कोई भी पिता अपने पुत्र के बारे में उसके जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से कोई भी चीज उसके लिए चूज करता है। कोई डॉक्टर बनने लायक है तो डॉक्टर, साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट, इस तरह के बांटता है। तो भगवान ने भी देखा कि अभी जो कलयुग के लोग आएंगे, इनके जो स्मृति है, मेमोरी है, बहुत कम रहेगा, इनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वेदों को 4 भागों में बांटा गया। सब मिक्स रहेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे क्या 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 कौन सा है, किस में क्या कनेक्शन है, सब नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम जब शुरुआत बचपन में हर कोई स्कूल में पढ़ा होगा, एक ही साइंस का किताब होता था। फिर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े तो साइंस डिवाइड हो गया ना, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया, फिजिक्स आ गया, ये सब आ गया। फिर मैथ भी ऐसे है, पहले मैथ था एक ही किताब, उसको ज्योमेट्री अलग से आ गया, और ऐसे बहुत सारे उसमें बीज गणित और भी बहुत सारे ऐसे हुए, परिमिति, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा में बोला जाता है, ग्राफ, बहुत सारी चीज अलग अलग, क्योंकि वो डिवाइडेशन, क्योंकि डिटेल्स में जाना है ना, तो आपको उसको फिर एक ही रास्ता पकड़ के आपको जाना है, एक ही चैप्टर लेके, एक ही सब्जेक्ट लेके आपको डिटेल्स में जाना है, इसीलिए वो सुविधा हो जाता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने भी जो वेदों को 4 भागों में बांट दिया, ताकि हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर के, लोग बोलते हैं ना मैं हिस्ट्री में पीएचडी कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं मैथ में कर रहा हूँ, तो कोई ऐसे अलग अलग होता है क्योंकि उसमें उस चीज का नॉलेज है। हमें भी वेद ऐसे दिया गया, वेद को हम जिसमें हमें इंटरेस्ट है हम उस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें जब वेद का ज्ञान लेना हो तो हम उसको बाइफर्केशन के हिसाब से हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो बेसिकली 4 भागों में बांटा गया। जो ऋग्वेद है वो देवी देवताओं का गुणगान दिया गया है ऋग्वेद में, और सामवेद जप और मंत्र के बारे में दिया गया है, इसलिए सामवेद को कभी गान कहा जाता है, उसमें गीत सारे हैं। और यजुर्वेद है जिसमें विधि विधान दिया गया है, और किस चीज का विधि विधान, जप मंत्र किस चीज का, देवी देवताओं का गुणगान क्यों, ये सब भी बताएंगे। और अथर्ववेद में क्रियाएं दिया गया है। और ये जो चारों वेद मिला के जो ये जो देवी देवताओं का गुणगान, जप मंत्र, विधि विधान, क्रिया मिलके जो एक्चुअल कंटेंट में, तो वो होता है यज्ञ, है ना। यज्ञ करने, भगवान का यज्ञ करने की जो विधि है, ये चारों वेदों में दिया गया है। देवी देवताओं का गुणगान भी आपको यज्ञ में जरूरी है, वो आपको ऋग्वेद में मिलेगा। जप मंत्र यज्ञ में जरूरी है, वो आपको सामवेद में मिलेगा। और विधि विधान क्या है वो सब आपको यजुर्वेद में मिलेगा। क्रिया यानी यज्ञ गुण कैसे बनाए, कैसे कैसे चीजों को सजाए, कैसे मटका रखे, नारियल कैसे, ये सब चीजें आपको अथर्ववेद में मिलेगा। ऐसा प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद में दिया है। और ये जो यजुर्वेद है इसी में ईशोपनिषद भी आता है। तो ये पहले तो वेद व्यास जी ने ऐसा बना दिया, 4 भागों में बांट दिया। फिर वो उसके बाद फिर उन्होंने उपनिषद लिखा, फिर महाभारत लिखा, उसके बाद पुराण लिखे, फिर वेदांत सूत्र लिखे। इतना कुछ करने के बाद तब भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, तो फिर वो बहुत परेशान थे कि क्या करें। अभी इतना कुछ लिखने के बाद भी क्या होता है ना, जब भी आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो वो जो बनाने वाला जो है ना, उसको अगर, या फिर उनको अगर संतुष्टि नहीं मिलेगी ना, तो बाकी कस्टमर को आगे संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है, हमें संतुष्टि मिल जाता है, उसके बाद भी कस्टमर को संतुष्टि नहीं मिलता, और यहाँ पर हमको खुद हमने बनाया तो हमें ही नहीं संतुष्टि मिला, तो फिर कस्टमर को तो छोड़ दीजिए। इसी तरह जब वेद व्यास जी ने ये सब लिखा तो उनको संतुष्टि नहीं मिला, उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान से प्रार्थना किया, अपने गुरु से यानी नारद जी से प्रार्थना किया, उनसे भी प्रार्थना की कि क्या करें, अभी मुझे संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो फिर नारद जी ने प्रकट हुए वहां पे, फिर उनको बताया कि आपने सब कुछ किया, लेकिन भगवान का जीवनी आपने नहीं लिखा है, भगवान के जो क्रियाकलाप, उनके लीला, ये सब आपने नहीं लिखा। तो उसके बाद फिर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखना शुरू किया,
और फिर उनका पूरा बाल लीला से हर प्रकार जितने भी लीला है भगवान का पूरा जीवन उसमें दिया है। स्कंद टू स्कंद 12 स्कंद में लिखा है उसमें। तो ये सारा जब उन्होंने लिखा तब उनको फाइनली संतुष्टि मिला। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है अगर हम कुछ नहीं पढ़ रहे तो हमें भगवत गीता जो भगवान की वाणी है और जो भागवतम है वो भगवान का जीवनी है। ये दोनों चीज हम अगर पढ़ लेंगे तो जितना भी वेद उपनिषद ये जितना भी हमारे पास है ना, ये सब सनातन संस्कृति में सबका हमें ज्ञान मिल जाएगा सिर्फ यही दो चीज हमें पढ़ने से। इसीलिए हमारा भागवतम का क्लास होता है, आप लोग ज्वाइन करते होंगे और करिए आगे, उसमें आपको पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे शास्त्रों को मिला करके जो कंटेंट का जो मेन जिस्ट होता है, जिस्ट एक तरीके से तत्व का, उसमें वो भगवत गीता के रूप में श्रीमद् भागवतम के रूप में दिया गया है। और बाकी छोटे छोटे किताब में तो और दिया गया है, जितना भी आपको किताब मिलेगा प्रभुपाद जी का उसमें से भगवत गीता से कुछ श्लोक उठाया प्रभुपाद जी ने, तो श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोक उठाया, ऐसे अलग अलग दिया है। तो वेदों से श्लोक यजुर्वेद से शुक्ला चैप्टर का जो है 40वें चैप्टर का, शुक्ल यजुर्वेद के 40वें चैप्टर का जो 18 श्लोक है उसको ईशोपनिषद के रूप में दिया है। तो ये अलग अलग प्रवचन हम लोगों के लिए दिया है। तो अभी यहाँ पे एंड होता है हमारा। तो ये जो भूमिका थी प्रभुपाद जी ने, भूमिका में यही सब चीज लिखा है और आगे भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे स्लाइड के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से, जिसमें चैप्टर वाइज हम पढ़ाते रहेंगे। जो भी प्रभुपाद जी ने लिखा जितना भी पॉइंट, जैसा पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, कोई स्किप नहीं, उसमें कोई स्किप नहीं होगा कि एक पॉइंट हमने छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। और ये जो पावर पॉइंट आपको मिलेगा सबको पर्सनल मिलेगा अपने अपने, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और बाकी किताब अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप साथ किताब भी पढ़ सकते हैं, मंत्र साथ में उच्चारण कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा बहुत सवाल जवाब कर लेते हैं। किसी को कोई प्रश्न है इस अभी जो लेक्चर अभी जो बताएं इसके बारे में तो जरूर हाथ खड़े करें। जी प्रभु जी, आप बता रहे थे कि आपके बुद्ध भगवान अलग है। हरे कृष्णा। आप बता रहे थे कि आपके बुद्ध भगवान अलग है, ऐसा कुछ? अच्छा, पहली बात तो मेरे नहीं है, ये सबके है, ये सबके भगवान है। तो जो अभी बिहार में जो देखते हैं वो एक्चुअली जो भगवान आए थे, जो भगवान के बुद्ध आए थे, वो उस समय जब देखे थे कि लोग वेदों का इस्तेमाल करके बहुत सारा पाप करे, क्योंकि वेदों में दिया गया बलि प्रथा के बारे में दिया गया है, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। और ये जो बलि प्रथा हमारे लिए नहीं है, वो एक समय के लिए था, अलग युग के लिए था, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग ऐसा कर रहे थे कि एक बार हमने समय कई बार तो कोई नियम में लगा देते समाज में, तो लोग क्या करते उस नियम का गलत फायदा उठाने लगते, उस नियम को यूज करते अपने फायदे के लिए। तो जब बलि प्रथा वेदों में दिया गया था उसको मतलब फॉलो ना करके, प्रोसेस को फॉलो ना करके बस अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए बलि प्रथा का यूज कर रहे थे। इसीलिए भगवान ने इनकारनेशन लिया था, अवतार लिया था कि ये जो हिंसा नहीं करना, अहिंसा परमो धर्मो करके, तो वो बुद्ध भगवान है। जो अभी जो है इनका तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, लोग तो भगवान को मानते भी नहीं। अब जाएंगे उधर तो बोलते नहीं भगवान नहीं है, दीप है, ये है, बहुत सारी चीजें डिटेल्स में तो मुझे भी उतना एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आप जब बहुत सारे और भी वीडियोज है उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों बुद्ध भगवान अलग है। एक तरह से मिसकॉन्सेप्शन अभी जो बुद्ध भगवान जो नॉर्मली समाज में माना जाता है, अब देखेंगे सबके घर में होते हैं। एक और हमारे प्रसिद्ध शख्सियत है जिनके साथ कोट वोट पहन के रहते हैं, चश्मा लगा के, जिन्होंने बहुत कुछ दिया भारत का, ऐसे लोग कहते हैं, है ना। और बहुत कुछ ले भी रहे, थोड़ा सा कुछ देके बहुत कुछ ऐसे लूट के ले भी रहे कुछ खास लोग, तो देखेंगे उनके साथ रहता है उनका फोटो। तो ये इस तरह के कुछ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आप डिटेल्स में आप और भी आगे जान सकते हैं, हमको डिटेल्स और मिलेगा तो हम जरूर बताएंगे। मुझे तो इतना ही पता है। ठीक है भैया, हरे कृष्ण। प्रभु जी पावर पॉइंट का PDF भेज दीजिएगा प्रभु जी। हाँ बिल्कुल प्रभु, जी प्रभु जी। प्रभु जी मुझे एक हेलो बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये और पूछना था, जैसे हम यहाँ पे जन्म लेते हैं तो हर युग में हमारे जन्म होते हैं, मतलब कि हम सेम आत्मा हर युग में जन्म लेती है,
और इस चीज का पूछना था कि हम जन्म ही क्यों लेते हैं, मतलब ईश्वर ने संसार ही क्यों बनाया, ये सब रचना ही क्यों हुई। हाँ, देखिए जन्म ऐसा नहीं है कि आप हर जगह एक ही जन्म ले, कई बार मल्टीपल भी ले लेते हैं, और डिपेंड करता है आपने कैसा कर्म किया, क्या किया है ना। जन्म युग तो बहुत ऐसा नहीं कि आप एक युग में जन्म ले ले फिर युग खत्म हो, आप खत्म हो गया यार, मतलब जैसे आत्मा खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया तो फिर अगला युग का वेट करें, ऐसा नहीं है। हम नॉर्मल जैसे पुनर्जन्म होता है ना, हमारे सामने कई बार देखेंगे बहुत सारे ऐसे केसेस जो पुनर्जन्म का है, तो इसी युग में 2-3 बार जन्म ले रहे हैं लोग। तो ऐसा भी होता है। जब हम मरते हैं तो क्या होता है, जो हमारे उसमें इच्छा होती है, जो आखिर इच्छा हमारी होती है ना, उस इच्छा के हिसाब से हमें जन्म मिलता है। तो बहुत सारा ऐसे कथा आती है। एक भरत महाराज का कथा होता है, जो हिरन पालते हैं, जब वो हिरन खत्म होता है तो मतलब हिरन पालते हैं, जब वो खत्म होता है उनकी हिरन के प्रति उनको बहुत सारा आसक्ति हो जाता है, फिर अगला जन्म उनको हिरन का मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे कर्म का जो गेम है ना, कर्म का गेम, उसको समझना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। उसको आप एंड तक पकड़ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान बोलते हैं सब कुछ भूल जाओ, बस शरणागति पे आ जाओ। तो कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं या हम उसको जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें मिल नहीं पाता, तो इससे हमारा विश्वास टूटता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब आप समंदर में गिर गए हो ना, तो उस समय आप ये मत देखो क्या जो हाथ दे रहा है उस आप बचने की कोशिश करो। मैं ये मत देखो मैं कैसे गिरा, इसमें क्या गिर के क्या होगा, नीचे उसमें डिस्कशन में मत जाइए, आप बस हाथ पकड़े बाहर आइए। तो ये एक तरीके से ये जो सवाल है कि हम लोग यहाँ पे कैसे आए, इसका कई सारे लोग अलग अलग जवाब हो सकते हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि हम जब भगवान के धाम में थे तो वहाँ पे हमको इंडिविजुअलिटी यानी हमें भगवान बनने का शौक हुआ। जैसे हम देखते हैं बच्चे लोग कई बार कटोरे सब प्लास्टिक के लेकर के खेलते, तो मम्मी उसको अलग से जब वो खेलना चाहते तो मम्मी उसको अलग से खरीद कर देते, खेलो। फिर धीरे जब उसको भूख लगता है, वास्तविक जब भूख लगता है, तो फिर मम्मी के पास आता है कि नहीं मुझे अभी खाना दो। फिर मम्मी बोलती है कि नहीं तुम तो खुश थे वहाँ पे प्लास्टिक का, तुमको जब खरीद कर दिया वहाँ पे जाओ खाओ। तब उनको बोलता है कि नहीं नहीं मुझे वहाँ पे नहीं, मुझे आपका ही खाना चाहिए। तो इसी तरह हम भी यहाँ पे भटक रहे, घूम रहे, खेल रहे प्लास्टिक का सब कुछ लेकर के। जब हमारा वास्तविक जिज्ञासा प्राप्त होगा तब हम धीरे धीरे भगवान की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। एक तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि किसी एक काल में हमें चॉइस मिला था कि हमें भगवान का धाम में जाना है या ना, या फिर हमें यहाँ पे आना है, मतलब भौतिक जगत में आना है। ये किसी एक काल में मिला था, क्योंकि काल जो भगवान के अंडर में आता है, तो कब हुआ था ये किसी को नहीं, अनंत काल में हुआ था, मतलब कब हुआ था किसी को नहीं पता, क्योंकि काल जो भगवान के अंडर में आता है ना। तो उस समय हमें ऑप्शन हमने ये वाला सिलेक्ट, हम यहीं पे भटक रहे, ऐसा भी कोई जवाब देते हैं। तो एग्जैक्टली जब आप जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे आप भी धीरे धीरे जान पाएंगे एग्जैक्टली क्या हो सकता है। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी जी माता। जैसे कि आपने में 1 थे और उनको 4 पार्ट्स में वेद व्यास जी ने डिवाइड किया। और नेक्स्ट आपका ये था कि आज भी अगर हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें चारों वेदों के वो किया जाता है, मतलब ओरिजिनल जो फॉर्मेट था वो वही कंटिन्यू हुआ है क्या? क्वेश्चन ये है। मतलब ओरिजिनल जो वेदों में बताया तो कंटिन्यू हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही पूछ रहे हैं ना। मतलब आज भी यज्ञ जो करते हैं ना उसमें हाँ जो हाँ हाँ। ओरिजिनल डिवाइड हुआ है तो उसमें चेंजेस तो नहीं हुए हैं ना? मतलब ये समझ ऐसा मुझे समझ में आता है, वो सही है या गलत है, आप बताइए प्लीज। मतलब देखिए 100% सही तो मैं ये नहीं कह सकता 100% सही है, लेकिन ना जो हमने देखा है जो हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसमें एक्चुअली में बहुत मतलब सही है बाकी जगह से, कि कब देखेंगे इसमें बहुत सात्विकता होती है ना, मोड ऑफ गुडनेस में बहुत चीज होता है। बाकी 100% सही का तो मतलब कहीं ना कहीं गलती होता है, क्योंकि इसीलिए उसमें भी आपको मंत्र मिलता है कि हमने अगर यज्ञ करते समय हमने कुछ अगर गलती कर दिया तो वो जो पाप नाश होता है, जो हमने गलती की उसके क्षमा मतलब मांगने के लिए एक अलग से मंत्र दिया जाता है ना। तो वो मंत्र भी हम साथ में बोलते हैं कि हमें खुद पता है कि इसमें कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, क्योंकि हम लोग मानव है, मनुष्य है, तो हमें कहीं ना कहीं गलती होता है, लेकिन हमारा भाव जो होता है वो होना चाहिए। देखिए प्रोसेस तो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन भाव अगर आपका सही होना तो कई बार प्रोसेस भी अगर गलत होगा तो उसमें भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर आपका प्रोसेस आपने पूरा टेक्निकली मस्त किया लेकिन आपका भाव नहीं था, आपने जो करने के लिए किया, तो फिर वो नहीं होगा। इसलिए भाव होना चाहिए। बाकी जो प्रोसेस है वो जितना हमको मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है ना माता जी, कि हम क्योंकि हम इस जन्म में हम अभी है तो हमें जो अवेलेबल मिला हम उसी को यूज कर रहे हैं, लेकिन भाव हमारे कंट्रोल में, हम भाव कैसे रख रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में। तो प्रोसेस में उतना नहीं पूछना चाहिए, जितना आपको मिले मैक्सिमम उतना यूज करिए, लेकिन भाव आपका प्योर होना चाहिए।
पूछा क्योंकि आपका फर्स्ट जो स्लाइड बताया उसमें ये है कि वेद सबके लिए है, तो फिर जी लोग कंफ्यूज होते हैं। मतलब अगर मुझे किसी को भी वेद पढ़ना है तो आचरण भी शुद्ध होना वो आवश्यक है ना, तो इसलिए पूछा क्योंकि लोग आधा ही फिर बोलते हैं कि हाँ ये तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई मांस खा रहा है या फिर कुछ और है तो फिर वो गलतियां उसी से होती है, फिर जैसे आपने बोला ना फिर मिस्टेक्स होती रहती है। इसलिए मेरे कि भाव देखिए शुद्ध होना चाहिए, के लिए आचरण शुद्ध होना चाहिए, ऐसा मैं देखिए समझ रही आचरण, हूँ। गलत बताइए। हाँ देखिए आचरण आपका शुद्ध जब होगा तो आप उसको प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, जैसे आप करते रहेंगे फॉलो धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपका धीरे धीरे आचरण शुद्ध हो जाएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं एकदम से आचरण शुद्ध करूंगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आचरण शुद्ध होगा ही आपका वेद या शास्त्र को पढ़ के। अगर वही नहीं पढ़ेंगे, आप अपने आप आचरण शुद्ध करने का प्रयास करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए गिलास में गंदा पानी है, उस पर आप साफ पानी डालते जाएंगे, धीरे धीरे डालते एक समय ऐसा है जहाँ पर आपका पूरा का पूरा साफ हो जाएगा पानी, गंदा पानी सारा बाहर, है ना। एक एग्जाम्पल हो सकता है। क्योंकि अब आचरण जो शुद्ध हमारा वही होगा, शास्त्र पढ़ेंगे तभी हमारा होगा ना, हम बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे तब हम ग्रंथों को पढ़ेंगे, हमें पाप लग जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं है। शास्त्र हमारा इतना पवित्र है कि हमें खुद पवित्र बना देते हैं, हम अपवित्र होंगे भी तब भी हमें पवित्र बना देते हैं। इसीलिए हमें वेट नहीं करना चाहिए आचरण शुद्ध करने का, हमें शास्त्र को पढ़ते रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम कि हम आचरण अपना शुद्ध बनाए। और शास्त्र का इतना कृपा है, भगवान का नाम जप में इतना पावर है कि हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, और एक टाइम पे ऐसा आएगा देखिएगा आप शुद्ध हो गए, आपको पता भी नहीं चला। जी प्रभु जी, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म बताया कि हर नाम संकीर्तन नाम जप। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगे रहना है किसी भी तरह, हमें लगे रहना है, हमें नहीं छोड़ना है, वेट नहीं करना किसी चीज का कि हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, नहीं, हमें लगे रहना है। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी, अभी जो माता जी ने बताया था, स्मिता माता जी ने, कि वेद सबके लिए क्वेश्चन पूछा था, जी जी तो मुझे भी उसी प्रकार क्वेश्चन पूछना है। वेद सबके लिए है, जी तो पुराना काल में जब हिस्ट्री में देखते हैं तो वेद सिर्फ ब्राह्मण पढ़ते हैं या गुरुकुल में पढ़ाते हैं, वो क्षुद्र जो रहते हैं उनको नहीं पढ़ाते। तो इसमें कहा है कि सबके लिए है, लेकिन वो सबको नहीं पढ़ाया, क्यों ऐसा? आप हॉस्पिटल जाते हैं? हॉस्पिटल, हाँ, मैं पेशेंट हूँ, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल, हूँ। हाँ हॉस्पिटल, अच्छा आप खुद ही हॉस्पिटल में है, अच्छा। हाँ, तो जो पेशेंट होता है वो सब, वो हॉस्पिटल सबके लिए कि किसी पर्टिकुलर, मतलब किसी के लिए है? जो पेशेंट होते हैं उनके लिए, सबके लिए है ना? पेशेंट है उनके लिए, हाँ सबके लिए है, लेकिन जो एग्जैक्टली, पेशेंट है वही एडमिट रहते हैं उसमें। हाँ, हाँ तो वेद भी सबके लिए, फिर भी जिनको इच्छा है उनके लिए है। अब गुरुकुल जाने के लिए किसी को मना तो नहीं किया गया था। हाँ, लेकिन वो कोई क्षुद्र है, उनको वेद नहीं सिखाया जाता है, और नहीं माता जी, उनको सुनिए, मिसकॉन्सेप्शन है कि शूद्रों को नहीं सिखाया जाता, ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है, ऐसे नहीं है। वो गलत तरीके से हमारे जो सनातन संस्कृति को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है कि हमें मौका नहीं मिला, उनको मौका नहीं दिया गया, क्योंकि वो आपने भी नहीं देखा और हमने भी नहीं देखा, तो हम ऐसे नहीं मानना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बहुत दासी पुत्र भी राजा बन जाते हैं, क्योंकि भगवद गीता में बताया गया है कि चातुर्वर्ण माया सृष्टम गुणों कर्म विभाग से, यानी जो चातुर्वर्ण गुण और कर्म से, जन्म से नहीं है, जन्म से हर कोई शूद्र होता है। भगवद गीता में भी बताया गया हर कोई शूद्र होता है, लेकिन आपके अंदर इच्छा है तभी आप बन पाएंगे। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम 3 इडियट्स देखेंगे लेकिन हम अपने शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे। 3 इडियट्स में दिखाया गया कि भाई तुम परफेक्ट बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे भागेगी, ये सब दिखाया गया है ना, वही चीज हमारे शास्त्रों में है। लेकिन हम क्या है उसको नहीं पढ़े, हमें जो दूसरे लोगों ने गुरु परंपरा से हटके जो लोग हैं वो लोगों ने जो दिया हमें, कि कोई समाज में अभी ट्रेंड में चल गया तो हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अभी वो समय आ गया जब हमें ओरिजिनल शास्त्र को पढ़ना है, ताकि हम धीरे धीरे समझ पाए। भगवद गीता का आपको लाखों टीकाएं मिलेंगी, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने दिया है वैसा आपको कोई भी नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभुपाद जी का पढ़िए, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है, अभी मैं आपको नंबर नहीं बता पा रहा हूँ कौन से श्लोक में दिया गया कि चातुर्वर्ण माया सृष्टम गुणों कर्म विवाह से, यानी गुण और कर्म से विवाह किया गया था, जन्म से नहीं। तो किसी को ऐसे नहीं लगा तुम शूद्र तो तुम नहीं आओगे, तुम्हारा इच्छा है तुम आओ, एग्जैक्टली हॉस्पिटल की तरह, ठीक है जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। राजीव कुमार जी ने हाथ उठाया था, सवाल हो गया, जवाब हो गया, मिल गया क्या प्रभु? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, मेरा सवाल है। हाँ पूछो।
मैं प्रभु जी थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। मैं जानना चाह रहा हूँ ये ईशो उपनिषद की उत्पत्ति कैसे हुई प्रभु जी? ईशो उपनिषद बेसिकली एक प्रार्थना है। जब स्वयंभू मनु है, स्वयंभू मनु का जो नाती है यज्ञावतार, उनसे उन्होंने प्रार्थना किया था। जब स्वयंभू मनु को राक्षसों ने अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, तो उन्होंने प्रार्थना किया था, भगवान की स्तुति किया था 18 मंत्रों में। तो वही जो मंत्र है वही ईशो उपनिषद। जैसे भगवत गीता है, अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में वार्तालाप है, उसी को भगवत गीता कहा जाता है। इसी तरह ईशो उपनिषद है, वो स्वयंभू मनु द्वारा अपने नाते यानी यज्ञावतार, भगवान के यज्ञावतार को किया गया प्रार्थना जो वो ईशो उपनिषद है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये पीडीएफ जरूर भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए ये वर्ण सिस्टम को जो है हमारे प्रभु जी हरिओम प्रभु जी ने दिया 4.13 में दिया है वर्ण सिस्टम। तो वर्ण सिस्टम दिया है, उसको आप पढ़ सकते हैं और ये पीडीएफ में जरूर शेयर करूंगा। हरे कृष्ण। कोई और सवाल? प्रभु जी वो पीडीएफ भेजने के लिए सबका एक ग्रुप नहीं है क्या? अलग अलग भेज देते हैं क्या? ठीक है, वो जो हमारे जो क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं ना, उनसे मैं बात करके व्यवस्था करूंगा कि सबको मिले। हाँ ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। यार मेरे स्पेलिंग उसमें बहुत गलत है, मुझे उतना हिंदी अच्छे से नहीं आता। क्या ठीक है, जो भी है दे दूंगा आप लोगों को। तो बाकी उनको मैं बोल दूंगा कि थोड़ा आपको स्पेलिंग वगैरह ठीक करके दे दे। इसमें भी दिखा होगा आपको स्पेलिंग का वो मिस्टेक है, क्योंकि लैपटॉप में लिखा है ना, तो उसमें कई बार वो सही तरीके से नहीं लेता है। और कोई सवाल है किसी का? ठीक है, मुझे लगता है कि हो गया, टाइम भी हो गया। प्रभु जी अभी ये एवरीडे 2 से 3 बजे तक रहेगा क्या क्लास ईशो उपनिषद का? जी माता जी, हमारा प्रयास रहेगा 2 से 3 बजे डेली। अभी नेटवर्क प्रभु क्या बोलते हैं, देखते हैं। आज तो बहुत डिस्टर्ब हुआ एक्चुअली, यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं फिलहाल बॉम्बे में हूँ, वहाँ पे थोड़ा, यहाँ मैं गुरुकुल है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है फिलहाल। अगर आज अभी जो एंड के मतलब वो तो काम जी रिवीजन ले ना, आपको क्योंकि बात आज डिस्टर्ब। अच्छा दोबारा से? हाँ क्योंकि आज बीच बीच में वो ऑफ हो गया, लाइट ऑफ हो गया, स्क्रीन ऑफ हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उसके लिए ये क्लास तो एक तो रिकॉर्डिंग हुआ है, जो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। दूसरा वो जो पीडीएफ वो भी मिल जाएगा, और पीडीएफ में मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, ठीक है, वो आपको समझ जाएगा। और बाकी ये जो किताब है, किताब पढ़ना जरूरी है। ये जो किताब है ना प्रभुपाद जी के ईशो उपनिषद, ये किताब जरूर पढ़िए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ एक ही बार में क्लियर नहीं होता, ना ही कोई एक बार में समझा पाता है, मेरा भी उतना कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मैंने कोशिश की, आप लोगों ने कोशिश किया, बीच में नेटवर्क ने थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया। जो भी आप लोगों को पीडीएफ क्या बोलते हैं पीपीटी मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से आप कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। तो अभी हमारा हो गया सवाल जवाब। तो हम सब मिलके एक बार महामंत्र बोलेंगे। अपने अपने स्थान पर सब अपना कोई हाथ उठाए, दोनों हाथ उठा के बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। धन्यवाद आप सभी का। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छा क्लास है। हरे कृष्णा। आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज तो मुझे गुरु ग्रंथ साहिब समझ आ गए सारी। अब तो मेरे को इतना अच्छा लगता है, वैसे समझ नहीं आते थे गुरु ग्रंथ साहिब। मैं सिख हूँ प्रभु जी। हरिंदर कौर। हरिंदर कौर। तो इतना मतलब आनंद आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत आनंद आ रहा है। एक ना कौर से मुझे याद आया, एक ना आप देखेंगे यूट्यूब में देखेंगे ना, कोई तो कौर का